पाठ 20 वाक्य विचार सिंटैक्स। अपनी बात प्रकट करने के लिए हमें वाक्य की आवश्यकता होती है। वाक्य का भाषा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य में किसी भी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने का सामर्थ्य होता है। शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव अथवा विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके वाक्य कहलाता है। देखिए और समझिए। पद्मा, तुम क्या कर रही हो? कहानी। पद्मा, तुम क्या कर रही हो? मैडम, मैं कहानी लिख रही हूँ। ऊपर दिए पहले चित्र में अध्यापिका द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में छात्रा ने कहा कहानी। यह उत्तर वाक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ वक्ता का भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है। जबकि दूसरे चित्र में मैडम, मैं कहानी लिख रही हूँ एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहाँ वक्ता का भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि वास्तव में वाक्य अपने आप में पूर्ण, स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दो विधेय। एक उद्देश्य, सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है। जैसे नीति आगरा जा रही है, जयेश सब्जी ले रहा है। इन वाक्यों में नीति और जयेश के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये दोनों शब्द उद्देश्य हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वाक्य का कर्ता उद्देश्य होता है। उद्देश्य एक शब्द का भी हो सकता है तथा एक से अधिक शब्दों का भी। जैसे राकेश स्कूल जाता है, साम्या की माँ खाना बनाती हैं। दो विधेय, प्रेडिकेट। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे प्रियांशु खेलता है, कविता पुस्तक पढ़ती है। इन दोनों वाक्यों में क्रमशः खेलता है तथा पुस्तक पढ़ती है वाक्य के विधेय हैं। इन वाक्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वाक्य का कर्म तथा क्रिया विधेय होते हैं, अथवा कर्म या क्रिया के लिए जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय के अंतर्गत आता है। थके हुए बच्चे, उद्देश्य, दादी से कहानी सुनकर सो गए, विधेय। ऊपर दिए वाक्य से स्पष्ट है कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों का होना बहुत जरूरी है। वाक्य के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेंटेंस। कोई भी वाक्य तभी शुद्ध कहलाता है जब उसमें निम्नलिखित गुण हो। एक, सार्थकता वाक्य का पहला और प्रमुख गुण है। यदि वाक्य में सार्थकता है तो इसमें निरर्थक शब्द भी जुड़कर नया अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसे क्या अंट शंट बोले जा रहे हो? यहाँ अंट शंट का अर्थ है बेकार की बातें। यह एक निरर्थक शब्द है, किंतु वाक्य में आकर यह अपना अर्थ बखूबी प्रकट कर रहा है। दो, योग्यता। वाक्य में ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वह अपने अर्थ को ग्रहण करने वाले तक ज्यों का त्यों पहुँचा सके। जैसे खाना प्लेट में डाल दो, सही योग्यता होगी खाना परोस दो या खाना दे दो। तीन, आकांक्षा। वाक्य का अपना पूरा अर्थ होना चाहिए ताकि कुछ जानने की इच्छा शेष न रहे। जैसे उन्हें जाना है, कहाँ? उन्हें चंडीगढ़ जाना है। चार, निकटता। वाक्य के पद एक दूसरे के निकट होने चाहिए। वर्षा हो रही है, इस प्रकार के वाक्य सही अर्थ नहीं बता पाते। इसको इस प्रकार लिखना चाहिए, वर्षा हो रही है। 5, अन्वय। प्रत्येक पद में मेल होना चाहिए। कर्ता या कर्म के साथ क्रिया का उचित तालमेल होना चाहिए। 6, पदक्रम, ऑर्डर। वाक्यों में प्रयुक्त विभिन्न पदों, कर्ता, विशेषण, कर्म, संबोधन, क्रिया विशेषण, क्रिया, पूरक आदि को एक सुनिश्चित क्रम में रखा जाता है। इसे पदक्रम कहते हैं। कभी कभी एक एक शब्द का भी वाक्य होता है, फिर भी ये भाव तथा अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ हैं।
जैसे मनोज खेलेगा, पंकज क्या, मनोज फुटबॉल, पंकज कब, मनोज 4 बजे। उद्देश्य का विस्तार। वाक्य में उद्देश्य कर्ता होता है, परंतु जब कभी उद्देश्य में विशेषण शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है जो उद्देश्य की विशेषता बताते हों, तो उसे उद्देश्य विस्तार कहते हैं। जैसे उद्देश्य महिला बाजार गई, उद्देश्य का विस्तार काला सूट पहनी हुई महिला बाजार गई। विधेय का विस्तार। विशेषण, कर्म, क्रिया विशेषण आदि शब्द विधेय को विस्तार प्रदान करते हैं। विधेय सोनाली घूम रही है, विधेय का विस्तार सोनाली ठंडी हवा में घूम रही है। पदक्रम संबंधी नियम। 1. कर्ता का स्थान वाक्य के आरंभ में होता है तथा क्रिया का स्थान वाक्य के अंत में। जैसे नेहा पत्र लिखती है। 2. संबोधन पद कर्ता को भी लिखा जाता है। जैसे अरे सुजाता कहाँ जा रही हो। 3. कर्म और पूरक पद कर्ता और क्रिया पद के बीच में होता है। जैसे शबाना चित्र बनाती है। 4. कर्ता का विस्तार कर्ता पद से पहले प्रयुक्त होता है। जैसे दशरथ पुत्र राम ने शिवजी का धनुष तोड़ा। 5. कारक चिन्ह कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। जैसे क, वह कलम से पत्र लिखता है। ख, राजा भिक्षुक को वस्त्र देता है। 6. न या नहीं का प्रयोग प्रायः क्रिया के पूर्व होता है। जैसे मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। उपवाक्य क्लॉज। उपवाक्य के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। 1. प्रधान उपवाक्य। 2. आश्रित उपवाक्य। 1. प्रधान उपवाक्य मेन क्लॉज। प्रधान उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर या आश्रित नहीं होता। प्रधान उपवाक्य के अनुसार ही वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। 2. आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज। आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। आश्रित उपवाक्य प्रायः क्योंकि, कि, यदि, जो आदि से आरंभ होता है। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। क, संज्ञा उपवाक्य। ख, विशेषण उपवाक्य। ग, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ग, संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे उसे पूरा विश्वास है कि वह परीक्षा में सफल होगा। तुम नहीं आओगे, मैं जानता था। ख, विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब अनिकेत स्कूल पहुंचा तब बारिश थम चुकी थी। दौड़ प्रतियोगिता में जो प्रथम आया वह मेरा मित्र है। ग, क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य सामान्यतः मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता, काल, स्थान, रीति बताता है। जैसे जैसा मेरे माता पिता कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। जहाँ जहाँ हम गए उनका आदर सत्कार हुआ। वाक्यों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। वाक्यों को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। 1. अर्थ के आधार पर। 2. संरचना के आधार पर। 1. अर्थ के आधार पर भेद ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अर्थ की दृष्टि से वाक्य निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। क, विधानवाचक वाक्य। ख, निषेधात्मक वाक्य। ग, आज्ञावाचक वाक्य। घ, प्रश्नवाचक वाक्य। अण, इच्छावाचक वाक्य। च, संदेहवाचक वाक्य। छ, विस्मयादिबोधक वाक्य। ज, संकेतवाचक वाक्य। क, विधानवाचक वाक्य असर्टिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों से किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से ज्ञान होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं गोवा जा रहा हूँ,
पृथ्वी गोल है। आकाश में मेघ छाए हुए हैं। ख, निषेधवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज नेहा नहीं आएगी, ऋतु आज पार्क नहीं गई, कृपया उधर ना जाएं। ग, आज्ञावाचक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, अनुमति, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सायंकाल तक जरूर आ जाना, जाओ बाजार से कुछ फल खरीद लाओ, चुपचाप बैठो। घ, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुमने मेरी डायरी कहाँ रखी थी? क्या तुम परीक्षा में पास हो गए हो? तुम्हारा हॉकी मैच कब होगा? इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। वे वाक्य जिनमें वक्ता अपने लिए अथवा किसी दूसरे के लिए इच्छा प्रकट करता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जीते रहो, भगवान तुम्हें दीर्घायु दें, खूब उन्नति करो। च, संदेहवाचक वाक्य, प्रिजम्पटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में वक्ता संदेह का भाव प्रकट करता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः वह घर पहुंच गया होगा, इस वर्ष अच्छी खेती होने की संभावना है, शायद अब तो धूप निकल आए। छ, विस्मयादि बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जिन वाक्यों से हर्ष, विस्मय, शोक आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे उफ, कितनी उमस है यहाँ, वाह कितना सुहावना मौसम है, हाय मैं लुट गया। ज, संकेतवाचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंसेस। वे वाक्य जो किसी न किसी शर्त पूर्ति की ओर संकेत करते हों उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि दादी जी घर पर रहेंगी तभी मैं आ पाऊंगा, अगर सत्य बोला होता तो हम बच गए होते, यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे। 2, रचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद होते हैं। क, सरल वाक्य। ख, संयुक्त वाक्य। ग, मिश्र वाक्य। क, सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हम छुट्टियों में गोवा जाएंगे, दादी जी हम सभी को मेला दिखाने ले गईं, मैं साड़ी खरीदने जाऊंगी। ख, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हुए हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये स्वतंत्र वाक्य और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, इसलिए आदि समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा जोड़े जाते हैं। जैसे जाओ और जाकर कुछ खा लो, छुट्टियों में मेरी सहेली जेनेवा जा रही है और मैं कोपेनहेगन जा रही हूँ। आज मेरी बहन की वैवाहिक वर्षगांठ है, इसलिए घर में पार्टी है। ग, मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। ये आश्रित उपवाक्य योजक चिन्हों द्वारा प्रधान उपवाक्य के साथ जुड़े रहते हैं। अतः इन्हें जोड़ने के लिए जो, क्योंकि तथा कि के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो हमें आज पार्क में मिला था वह मेरी मामी जी का भाई है। जिसे अपने जीवन में सफलता चाहिए उसे परिश्रम करना ही होगा। जैसे ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ सब चुपचाप बैठ गए। यह भी जाने, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा अन्य उपवाक्य उसके आश्रित होते हैं, किंतु संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जितने भी उपवाक्य होते हैं वे सभी स्वतंत्र अर्थात निराश्रित होते हैं।
मिश्र वाक्य में केवल एक प्रधान उपवाक्य होता है, जबकि संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदलने पर जब क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहती है तो वह वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और रूपांतरित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होता है। उदाहरण, दादी जी आएंगी तो मैं कहानी सुनूंगा। वाक्य परिवर्तन, चेंज ऑफ सेंटेंस। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया वाक्य परिवर्तन कहलाती है। रचना की दृष्टि से सरल वाक्य को संयुक्त या मिश्रित वाक्य में, संयुक्त वाक्य को सरल अथवा मिश्रित वाक्य में तथा मिश्रित वाक्य को सरल अथवा संयुक्त वाक्य में बदला जा सकता है। वाक्य परिवर्तन के नियम। सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करते समय उसे दो उपवाक्यों में बांटकर, क्योंकि, यदि, जिसने, जो, जब, कि, तब, जैसे, वैसे, ज्यों, त्यों आदि योजकों से जोड़ दिया जाता है। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते समय दो उपवाक्यों में बांटकर किंतु, परंतु और अथवा आदि उपवाक्यों से जोड़ा जाता है। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलते समय संयुक्त वाक्य के एक उपवाक्य की प्रधान क्रिया को पूर्वकालिक संज्ञा में बदलकर सरल वाक्य बनाया जाता है। वाक्य परिवर्तन के उदाहरण। 1. नाना जी के आते ही दोनों बच्चे उनसे लिपट गए। सरल वाक्य, नाना जी आए और दोनों बच्चे उनसे लिपट गए। संयुक्त वाक्य, जैसे ही नाना जी आए वैसे ही दोनों बच्चे उनसे लिपट गए। मिश्र वाक्य। 2. तितलियां फूलों का रस चूसकर उड़ गईं। सरल वाक्य, तितलियों ने फूलों का रस चूसा और उड़ गईं। संयुक्त वाक्य, जब तितलियों ने फूलों का रस चूस लिया तब वे उड़ गईं। मिश्र वाक्य। 3. मेहनत के द्वारा सफलता प्राप्त करो। सरल वाक्य, मेहनत करो और सफलता प्राप्त करो। संयुक्त वाक्य, यदि मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। मिश्र वाक्य। आपने जाना। शब्दों का वह समूह जिससे किसी भाव अथवा विचार को प्रकट किया जा सके उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अच्छे वाक्य में 6 प्रकार के गुण होने चाहिए। क. सार्थकता, ख. योग्यता, ग. आकांक्षा, घ. निकटता, अड़. पदक्रम, च. अन्वय। जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं तथा उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उपवाक्य के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक तथा विस्मयादिबोधक। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने को वाक्य परिवर्तन कहते हैं।